शांति प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आज की कहानी लेंगे। देखिए क्या सीख मिलता है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। कहानियों से सीखने में जल्दी आराम होता है, बहुत आसानी से दिमाग में घुस जाता है, दिमाग समझ लेता है। एक प्राचीन आश्रम में एक वृद्ध साधु रहते थे। 30 वर्षों से उन्होंने कठोर तपस्या और प्रभु का सिमरन किया था। अब जब मृत्यु का समय निकट आया तो उनके मन में एक गहरा संतोष था। वे सोचते थे कि मैंने तो अपना पूरा जीवन ईश्वर को दे दिया, मोह माया का त्याग किया, निश्चित ही मेरे पास पुण्यों का इतना बड़ा भंडार होगा कि मोक्ष मेरे द्वार पर खड़ा होगा। उसी रात उनके ध्यान में एक धुंधली सी स्त्री की आकृति उभरी। उसी स्त्री ने बड़े करुण स्वर में कहा, हे महात्मा, क्या आप मुझे अपने एक दिन का पुण्य देकर बदले में मेरे एक दिन का पाप स्वीकार करेंगे? साधु चौंक गए। 30 साल में कभी किसी स्त्री का विचार तक मन में नहीं आया। अब अंत समय में यह कैसा परीक्षा आ रहा है? उन्होंने उसे मन का भ्रम मानकर झटक दिया, पर वह स्त्री बार बार ध्यान में आने लगी। साधु व्याकुल हो गए। उन्हें लगा कि शायद यह कोई दुखी आत्मा है। फिर गुरु की शिक्षा याद आई, पुण्य ही तुम्हारी असली पूंजी है, इसे कभी किसी को मत देना, वरना मोक्ष हाथ से निकल जाएगा। साधु ने अपने गुरु से मार्गदर्शन मांगा। गुरु ने भी उन्हें डांटा, सावधान, यह माया का जाल है, अपने पुण्यों की कमाई को बचा कर रखो, यही तुम्हें स्वर्ग ले जाएगी। अगली बार जब वह स्त्री ध्यान में आई तो उसने कड़े शब्दों में कहा, तुम्हारे गुरु का ज्ञान अधूरा है, तुम दोनों ने त्याग के अहंकार को ही धर्म मान लिया है। तुम तो किसी जरूरतमंद की पुकार सुनकर भी अपना पुण्य बचाने में लगे हो। क्या यही तुम्हारा अध्यात्म की कमाई है? साधु द्वंद्व में फंस गए। एक तरफ गुरु की आज्ञा, मोक्ष का लोभ था, दूसरी तरफ उस स्त्री की पीड़ा। अंततः उन्होंने ईश्वर से ही मार्ग दिखाने की प्रार्थना की कि हे भगवान, अब आप ही मदद करिए। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई। ईश्वर ने पूछा, साधु, तुम किस पुण्य के भरोसे मोक्ष चाहते हो? साधु ने गर्व से कहा, प्रभु, 30 साल का सिमरन है, त्याग है, वैराग्य है। आकाशवाणी गूंजी, कैसा सिमरन? तुमने 30 वर्षों तक दूसरों का कमाया हुआ अन्न खाया है। समाज के लिए कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया। नाम जपना यदि पुण्य होता तो धन जपने से दरिद्र का बैंक खाता भर जाता है, वो धन जपते रहता है। तुम्हारे खाते में सेवा और कर्म का पुण्य शून्य है। साधु सन्न रह गए। उन्होंने कांपते हुए पूछा, फिर वह स्त्री मुझसे पुण्य क्यों मांग रही है? भगवान ने उत्तर दिया कि वह स्त्री तुम्हारी पत्नी गीता है, जिसे तुम मोह कहकर बीच राह में छोड़ आए थे। उसने तुम्हारे जाने के बाद आंसुओं को पोंछकर बच्चों को पाला। जब कोई काम नहीं मिला तो एक आश्रम में बीमारों की सेवा शुरू की। वह आज भी खुद को पापिनी मानती है, क्योंकि उसका पति उसे छोड़ गया। वह आज मृत्यु शैया पर है, पर उसे तुम्हारी चिंता है। वह चाहती है कि तुम्हें मोक्ष मिले, इसीलिए वह अपने पुण्यों के बदले तुम्हारे कल्पित पाप लेना चाहती थी। साधु की आत्मा कांप उठी। उन्हें समझ आया कि असली पुण्य मंदिर में बैठकर माला फेरने में नहीं, बल्कि उन हाथों में था जो दीन दुखियों के घाव धो रहे थे। गीता का पाप भी उनके पुण्य से कहीं अधिक पवित्र था। अचानक साधु की आंखें खुली, पसीने में लथपथ थे। वे बिस्तर से उठे। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। उन्होंने अपना झोला उठाया और गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? साधु ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, अब तक मैंने सिर्फ शब्दों को पढ़ा था, अब धर्म को जीने जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ सेवा का पुण्य कमाने। स्वर्ग और नरक की चिंता छोड़कर भाइयों बहनों, केवल इस बात का ध्यान रखें कि आपके स्वार्थ से किसी का दिल ना दुखे, किसी का भी दिल ना दुखे। सच्ची साधना पत्थर की मूर्तियों के सामने नहीं, बल्कि टूटते हुए इंसानों को सहारा देने में है। मुसीबत में जो साथ खड़ा है वही सबसे बड़ा है। क्या सीख मिला? कि लड़ाई नहीं करना पुण्य है। पुण्य और पाप में अंतर है। लड़ाई करना मतलब पाप, और सहयोग देना, प्यार से एक दूसरे से बांट के खाना पुण्य। यही तो बाबा समझाना चाह रहे हैं।
और आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। शूद्र और ब्राह्मण का जो अंतर है ये समझना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण जिसका मन पार ब्रह्म में लगा रहे, और शूद्र मतलब जो विकारों में लिप्त है। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है तो इसी खुशी में रहो। भगवान हमें कौन सा गुह्य राज समझाते हैं? जो ब्राह्मण कुल के बच्चे ही, जिनका बुद्धि का ताला खुला है, तीसरा नेत्र भगवान ने खुला है, वही समझ सकते हैं। निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं? क्यों बोलते हैं उनको माता पिता बंधु सखा? यह गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। समझी? तो क्या करना है? यहाँ बैठ के खाओ ना, यहाँ आओ, सुनो। स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। अगर स्वयं में धारणा करना चाहते हैं और कराना भी चाहते हैं तो सुबह सुबह उठ करके बाबा की याद में बैठना है। कितना बजे? सुबह को तो 3 बजे। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी। समझ गया है तो दूसरों को समझाने का प्रैक्टिस करना है। नहीं समझा है इसका मतलब समझाते नहीं है, तो इसका मतलब समझे नहीं। अच्छा, पारलौकिक बाप को याद करना, चारों तरफ से बुद्धि को हटा के एक मनमना भाव। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है। यही तुम्हारा धंधा है, बिजनेस है। समाने की शक्ति द्वारा एकमत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति को समा लेना है, एक रस स्थिति में रहना है। जैसा अगरबत्ती जलाती है तो सेंट पहनता है, चंदन का तो चंदन, गुलाब का तो गुलाब, मोगरा का तो मोगरा। वैसे एक रस, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो उसका भी वातावरण में फैलता है। हर संकल्प वाणी कर्म में रूहानियत धारण करना। क्या होगा? तब सर्विस में रौनक आएगा। सदा अचल अडोल रहना है, एक रस स्थिति। कोई भी सीन आ जाए, हलचल आ जाए, दर्दनाक सीन आ जाए, नथिंग न्यू। समझ में आया? तो आज चलते हैं। अब स्कूल आज हो गया फ्राइडे, शुक्रवार। भगवान का शुक्रिया, शरीर का शुक्रिया, आत्मा का शुक्रिया, है ना, प्रकृति का शुक्रिया, पांचों तत्वों का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। शुक्रिया मिस का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का, अंकल का, आंटी का, सबका शुक्रिया बाबा। ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग।